तो हम कक्षा 7वीं से चैप्टर नंबर 11 घातांक और घात, है ना। तो इन सवालों के अभ्यास प्रश्नों को हल करने के लिए घातांक के नियम क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो हम पुराने अपने वीडियो में इसकी चर्चा कर चुके हैं, आप लोगों को बता चुके हैं। अब आप लोगों की मदद से मैं इन नियमों को लिखूंगा। तो सभी को याद है? तैयार है सभी लोग? चलिए, तो पहला जो घातांक का नियम है, एक ही आधार वाली घातों का गुणन, है ना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बताइए, अगर एक ही आधार है और जैसे a उसकी घात है n और दूसरा आधार है a की घात n, इन दोनों का गुणनफल कौन बताएगा? चलो पहले उसी को चांस देते हैं, क्या होगा? सर घातें जुड़ जाएंगे, आधार समान। बताइए, a की घात n प्लस n, वेरी गुड, बढ़िया। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब आधार से एक सा हो, समान हो, ठीक है, तो उनका गुणनफल में क्या गुणन जो होता है क्या होता है, इसमें घातें जुड़ जाएंगी, m और n में जुड़ जाएंगे। अगला है एक ही आधार वाली घातों का विभाजन। ठीक है, तो विभाजन के लिए हम एक ही आधार वाली घात लेते हैं, एक ही घात n और दूसरी लेते हैं एक ही घात n, और इनका विभाजन है, बीच में हमने विभाजन कर दिया। तो चलिए कौन बताएगा? हाँ आप बताइए। माइनस हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगी, क्या हो जाएगी माइनस? घातें घातें घातें, तो क्या हो जाएगा, क्या लिखें? एक हाँ, m माइनस n, घात में m माइनस n, यही है। चलिए, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर आधार दोनों की सेम है और घातें दोनों की भिन्न भिन्न है, एक की m है और एक की n है, बीच में काय का चिन्ह है? भाग का। तो यहाँ पर घातें, आधार तो वही लिख दिया और घातें दोनों की माइनस हो गई, m माइनस n। ठीक है, ये है दूसरा नियम। अगला है एक घात की घात लेना, एक घात की घात लेना। मान लीजिए एक ही घात है m, है ना, और ये घात हो गई और इसकी घात हमने क्या ले ली? n, तो इसको क्या लिखेंगे? ये नियम आपको बताओ, कौन बताएगा? चलिए आप बताइए। एक ही घात n गुणित m, गुणित n, मतलब दोनों घातों का गुणा हो गया। ठीक है ना, चलिए वेरी गुड। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि आधार है a, इसकी घात m है और इसकी घात है n, तो घातों का क्या होगा, इसमें आपस में गुणा हो जाता है। तो ये हमारा तीसरा नियम हो चुका है, पहला, दूसरा, तीसरा। अब चौथा नियम है समान घातांकों वाली घातों का गुणन। अब हमने देखा यहाँ पर भी गुणन था, यहाँ पर भी गुणन है, अंतर समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर क्या हो रहा है? समान घातों वाली घातों का गुणन हो रहा है, मतलब घातें यहाँ पर अलग थी, m और n थी, लेकिन यहाँ पर घातें कैसी होगी? सेम। अगर हम देखेंगे तो दोनों संख्याओं में m लगा होगा या दोनों में n, तो हम m लगाकर इस नियम को देखते हैं। तो चलिए अब हम देख रहे हैं कि आधार है a, इसकी घात है अगर m और इसके गुणा में हमें देखना है आधार है b और इसकी भी घात क्या है? n, तो घातें दोनों की सेम है, आधार दोनों के भिन्न भिन्न है, तो इसका क्या मान होगा? ये नियम कौन बताएगा? चलिए आप बताइए भावना। सर ब्रैकेट में a गुणा b और घात n, घात n, इसका मतलब आधार जो है दोनों के, उनका गुणनफल ब्रैकेट में उनकी घात हो जाएगी, एक ही घात होगी, है ना, घात उनकी क्या हो गई? एक ही हो गई। चलिए, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर घातें भिन्न भिन्न है, सॉरी एक सी हैं और आधार भिन्न हैं, तो हम उनके आधारों का क्या कर देते हैं? आपस में गुणा करके और एक घात लिख देते हैं। अगला ये हो चुका है हमारा। अब अगला है समान घातांकों वाली घातों से विभाजन। विभाजन मतलब भाग। तो हम लेते हैं एक आधार a, इसकी घात b m लेते हैं, और दूसरे विभाजन में हम लेते हैं b, इसकी घात भी क्या लेंगे? n। तो क्या होगा इसका?
कौन बताएगा? इधर से कौन बताएगा? बताइए, आप बताइए। हाँ हाँ, इसका क्या होगा? नहीं। आप बताओ। नहीं। सर बटे बटे में ए बटे बी हो जाएगा, है ना? ब्रैकेट लगा के इसकी घात हो जाएगी। अगला है शून्य घातांक वाली संख्याएं। अगर मान लीजिए किसी संख्या आपकी घातांक में घात में शून्य है तो इसको हम क्या लिखेंगे? बराबर से कौन बताएगा? तुम बताओ। एक लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लिख रहे हैं कि ये नियम ये हो गया। तो ये आपके क्या हुआ है? नियम। ठीक है, याद रहेंगे सभी को? लिख लिया आंसर।